हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुकी है जहां मैंने आपके साथ आधे घंटे पहले रशिया और यूक्रेन में जो हमें मीटिंग देखने को मिली उसके का आउटकम्स नजर आए, क्या हमें मामला खत्म होते हुए देखने को मिला, एज वेल एज एक गुड न्यूज हमें देखने को मिली जो इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपको बहुत गजब का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ में आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 कंपनीज के बारे में। पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा आईएक्स के बारे में, बाद में विप्रो के बारे में और बाद में 1:1 एक कंपनी में आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। आईएक्स की अगर बात की, बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज एज वेल एज पावर एक्सचेंज भी ऑलमोस्ट इंडिया में 95% ऑफ मार्केट कैप्चर कर चुका है। इसका मतलब कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है, एज वेल एज डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करती है। हर एक साल या फिर हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का बहुत गजब का हमें कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। हर एक पैरामीटर में शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल जाती है। करंट बेसिस के ऊपर 224 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर किया, फेब 2022 का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था। किसका? म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। अभी हमें बिल्कुल भी एफआईएस का और डीआईएस का दोस्तों आपको डेटा अभी करंट बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला। जब हमें किसी भी कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले उसके बाद दोस्तों या अपडेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको एफआईएस का और डीआईएस का डेटा देखने को मिलेगा। 3 महीने के अंदर जिन भी एफआईएस ने और डीआईएस ने बाइंग किया होगा वही दोस्तों डेटा आपके साथ देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स हो गई, एफआईआईस हो गई या फिर डीआईएस हो गई, ये दोस्तों एक ही पॉइंट के ऊपर बाइंग करते हैं। जब स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल जाता है, जो अच्छे शेयर्स गिरते हैं, तब दोस्तों ढेर सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा देते हैं और बाद में रिटेल इन्वेस्टर को तब पता नहीं चलता। जब हमें स्टॉक मार्केट रिकवरी हो जाता है, अच्छे शेयर्स जो रिकवरी हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों उनको पता चल जाता है। तो यही होता है, हमें हमेशा गिरावट के समय दोस्तों बाइंग करना चाहिए। अब देखिएगा, हम आपके साथ आ चुके हैं यहाँ फेब 2022 के डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जाहिर पराग, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों ऑलमोस्ट 0% के आसपास हमें खरीदते देखने को मिला। कोई हमें ज़्यादा दोस्तों चेंजेस देखने को नहीं मिला। मेरे एसेट की अगर बात की, जहाँ 4.5% से लेकर 5% के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड की अगर बात की, यहाँ भी आपको 4.5% के आसपास दोस्तों हमें बाइंग देखने को मिला। यानी कि ऑलमोस्ट हमें कोटक इक्विटी फंड की अगर बात करें, जहां उनको 161% के आसपास दोस्तों इनमें बाइंग देखने को मिला। पिछला 128% के आसपास निकल के आ रहे, करंट बेसिस के ऊपर 161% से ज्यादा दोस्तों आपको बाइंग देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इतना ही बहुत हमें म्यूचुअल फंड्स निकल गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने बहुत सारा ढेर सारा पैसा आईएक्स के अंदर लगाया है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां टाटा फंड की अगर बात करें, जहां उन्होंने 70% के आसपास दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिला। फेब 2022 का डेटा ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आईडीएफसी की अगर बात करें, जहां 175% के आसपास दोस्तों में बाइंग पिछले से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जहां बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने आईएक्स के अंदर पैसे लगाते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आईएक्स की अगर बात करें, जो भी लोगों के पास आईएक्स है उनके पोर्टफोलियो के अंदर हायर प्राइस के ऊपर या फिर लोअर प्राइस के ऊपर, जो डेटा में हमेशा जो आपके साथ शेयर करता है उसका मकसद एक ही है या फिर उसके पीछे का रीजन एक ही है कि आपके अंदर अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करना। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आईएक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर पाओगे। बहुत सारे लोग बाइंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनको एक ही डाउट है, सर जी अब स्टॉक हमें गिरते देखने को मिला, क्या होगा इसका, क्या हम बेच के निकल जाए? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके मन में नहीं होना चाहिए। इतना गजब का दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर जो पॉजिटिविटी डेटा देखेंगे, उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जहां आपको 1:1 बोनस दोस्तों देखने को मिलने वाले। जो डेटा जो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग देखने को मिली थी 7 मार्च के दिन हमें मीटिंग देखने को मिली थी, और जहां आपको 1:1 का बोनस देखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी के द्वारा मिलेंगे एक शेयर, यानी कि कुल मिला कितने हो जाएंगे? टोटल 2 शेयर आपको देखने को मिलने वाले। अगर आपके पास 2 शेयर है फिर कंपनी के द्वारा आपको 2 शेयर मिलेंगे, तो आपको टोटल बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। तो 1:1 जितने भी आपके शेयर्स होंगे उतने दोस्तों आपको कंपनी के द्वारा ये शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे। बेसिकली कंपनी बहुत रिस्की और इसमें पहले से बहुत दोस्तों गिरावट देखने को मिलेगी। मैं कोई आपको दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन एक ही पॉइंट मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, एक स्टॉक के अंदर दोस्तों आपको अलर्ट 100% रहना चाहिए। जो कंपनीज आपको निकल के आती है, एक तो पहले छोटे प्राइसिंग वाली कंपनीज, ऊपर से आपको स्प्लिट भी मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है। आपको फेब 2022 में दोस्तों यह स्प्लिट मिला था इस कंपनी को। 100 के आसपास प्राइसिंग निकल के, 100 से हमें प्राइसिंग 10 रुपए के आसपास करंट बेसिस पर कंपनी देखने को मिल रही है, और करंट बेसिस के ऊपर आपको बोनस देखने को मिल रहा है। जो ऐसी कंपनीज होते हैं जिनकी प्राइसिंग पहले से छोटी है, तो दोस्तों वो बोनस क्यों देते हैं? सही बात है। या फिर जो छोटी कंपनी जो आपको स्प्लिट क्यों देती है? एक ही रीजन है कि रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में बाइंग करते हैं
उसके बाद हमें कंपनी में डायरेक्टली या गिरावट लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट देखने को मिल जाती है। जो पैसा 100% डालते हैं, कितना पैसा डालते हैं, लाख रुपए के आसपास, 5-5 लाख रुपए, ह्यूज अमाउंट ऑफ वो लोग ऐसे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां ये फंडा ही गलत है, जहां आपको 99% आपको निवेश कहाँ करना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में करना चाहिए जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म की ओरिएंटेड है और लॉन्ग टर्म में बहुत गजब का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और 1 से 2% के आसपास आपको पेनी स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहिए। ये ऐसा नहीं करते, ये पेनी स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 99% पैसा डाल देते कि हमें ऑलमोस्ट 100% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसे दोस्तों बात में पैसा नहीं बनता। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आए हो तो सेफ साइड से दोस्तों आप अपना पैसा कमाइएगा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा, शॉर्टकट अगर आप यूज करोगे तो आपको लॉस ही लॉस झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम कौन सा स्टॉक के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 12 रुपये के आसपास देखने को मिला है। इसका देखा जाए तो मैक्सिमम का ही दोस्तों चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जहां देख सकते हो चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों आपको करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिला और फ्लैट आपको करंट बेसिस के ऊपर 2020 से हमें चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है जिसका मार्केट कैप 240 करोड़ के आसपास है। बहुत ही दोस्तों छोटी कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से स्टॉक बिलोंग करता है, जहां श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही करना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक्स के अंदर या फिर ऐसे छोटे स्टॉक्स के अंदर आप ये यहाँ निवेश करना चाहते हो तो बहुत बड़ी अमाउंट मत लगाएगा। बड़ी अमाउंट कहाँ लगाना चाहिए, जो कंपनी पहले से बहुत बड़ी है, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जहां दोस्तों सिंपल फंड यूज कीजिएगा, वहां बड़ा पैसा लगाना चाहिए। जो छोटी कंपनीज है उनमें छोटा पैसा फंसाना चाहिए। ऐसे दोस्तों बात कीजिएगा। अगर ये पैसा डूब भी जाएगा तो आपको 1 भी % का दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। ऐसे दोस्तों अमाउंट आप ये लगा के छोड़ सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां दोस्तों आज के दिन में आपको आईटी सेक्टर के अंदर कमजोरी देखने को मिली। ओके, विप्रो के अंदर एक नेगेटिवली क्लोजिंग एज वेल एज इन्फोसिस की भी अंदर आपको नेगेटिविटी क्लोजिंग देखने को मिली। विप्रो की अगर बात की जाए तो 586 के आसपास हमें चलते देखने को मिला। एक बहुत बड़े दोस्तों आपको गुड न्यूज देखने को मिली। इस न्यूज का जरूर हमें फायदा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर होल्डर्स को एज वेल एज कंपनी को ही देखने को मिल जाता है। विप्रो पार्टनर्स विद बायोटेक फर्म पेंडोरम टेक्नोलॉजी, इस कंपनी का नाम निकल के आ रहा है। विप्रो एंड पेंडोरम टेक्नोलॉजीज, अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग एंड regeneration medicine today announced a long-term partnership together. The company will focus on the development technologies that shorten time to market and maximize patent outcome during R&D एंड क्लिनिकल ट्रेंड्स ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। यानी कि बहुत गजब का आपको विप्रो का देखेगा। सिर्फ विप्रो आईटी सेक्टर के अंदर नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आपको विप्रो देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर पकड़ सकते हो, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर के नाम सबके मन में क्या होता है, फिर सबके मुंह में क्या होता है, उसका मतलब एक ही है कि यहाँ विप्रो के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आईटी सेक्टर से विप्रो जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी विप्रो काम करता है, डेवलपमेंट में भी काम करता है। ऊपर से बहुत सारे दोस्तों ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जहां भी दोस्तों विप्रो काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो विप्रो की और इसकी पार्टनरशिप देखने को मिली। जब भी किसी भी कंपनी को किसके साथ अगर पार्टनरशिप देखने को मिले, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। विप्रो के क्लाइंट्स इनके पास जाएंगे, इनके क्लाइंट्स विप्रो के पास आएंगे, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। और इसका बेनिफिट हमें 100% शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन कर चुका, जहां दोस्तों विप्रो का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। 540 के आसपास सपोर्ट लेवल है, अभी भी 586 के आसपास हमें चलते देखने को मिला। 640 रुपए के आसपास में विप्रो के अंदर ब्रोकर्स का टारगेट देखने को मिला। कई ब्रोकर्स ने 670 के आसपास टारगेट देखने को मिला। वो दोस्तों जल्दी आपको अचीव होते हो जाएंगे। सिर्फ मार्केट के ऊपर दोस्तों अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको अगर रिएक्शन देखने को मिली, जो हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो मामला है सॉल्व देखने को मिलेगा, 100% आपको मार्केट में रिकवरी होगी, एज वेल एज आपको हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक्स के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी भी बड़ा मौका निकल के रहे जहां दोस्तों अच्छे शेयर्स में एंट्री कीजिएगा, अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।